करता हूँ और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक नारे से अपनी बात को चालू करना चाहूँगा। आप मेरे साथ एक नारा बोलेंगे और उसकी आवाज़ पूरी पंचायत में सुनाई देनी चाहिए। लगना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम रखा गया है। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो भाई खड़े हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ को बैठ के थोड़ी देर सुने और यहाँ से कुछ सीख लेके जाए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ नाच गाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। तो कृपया करके विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि साइड में जो भी खड़े हैं अपने भाई लोग, उनको बैठने की कृपा करें। तो सभी एक साथ बोलेंगे, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अभी बराबर आवाज नहीं आई है, एक बार और। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जैसे ही मैंने पहले नारे की बात की, पहले नारे में भारत देश हमारा है, क्या सच में आपको लगता है कि भारत देश हमारा है? लागे आपका नेतृत्व लागे भारत देश आपड़ू है। मैं आप सब बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि जिस भारत देश की हम कल्पना करते हैं वो भारत देश सही में अस्तित्व में आ गया, क्या उस संविधान के अनुसार चल रहा है? और हमारे यहाँ हर जगह पे 9 अगस्त की इसको राजनीतिकरण के अंदर घुसा दिया गया है। हमारे डागड़ में आज प्रोग्राम रखा था हमने और हर 3 साल से हम रखते आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी की डेथ होने की वजह से वहाँ प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। और हमने सोचा कि हमको कहीं ना कहीं जाना, बातें सुननी और अपने भाइयों के साथ रहना है। तो हमने विचार किया कि हम यहाँ आके अपने बुजुर्ग लोगों से कुछ सीखें और सुने, इसलिए हम यहाँ पधारे हैं। तो 9 अगस्त में हमारे उधर जोहार शब्द की बुराई हो रही थी। मैं शुरुआत करूंगा जोहार शब्द से कि जोहार किसी पार्टीवादी शब्द है क्या? जोहार शब्द का विरोध क्यों? भाई जोहार ऐसा शब्द है जो सारी प्रकृति को साथ में लेकर चलता है। जोहार शब्द का मतलब क्या है? प्रकृति की जय, प्रकृति में उपस्थित वायु की जय, सूर्य देवता की जय और प्रकृति से मिलने वाले सारी चीजों की जय और हम सब की जय, ये है जोहार। और जोहार का विरोध अपने अपने स्तर अपने भाई लोग कर रहे हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उस जोहार को मान रहे हैं। जैसे कि अपने अपने मानगढ़ प्रोग्राम रखा, वहाँ पे मुसलमान लोग उपस्थित थे, गुज्जर थे, राजपूत थे, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे आदिवासी समुदाय से, फिर आदिवासी समुदाय को क्यों दिक्कत है? और हमारे संगठन में बस हमारे समुदाय में यही एक विकृत परिस्थिति है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। यो आगे बढ़े जाता मुँह करूँगा, ये एक बहुत बड़ी विकट परिस्थिति। तो 9 अगस्त यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जो 190 से ऊपर देश मिलकर बनाते हैं, उन्होंने ये दिन अपन को क्यों दिया और क्या आवश्यकता पड़ी हमको ये दिन मनाना पड़ रहा है? ये हम तो आदिवासी तो पहले से ही हैं, तो हमको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमको ये 9 अगस्त मनाना पड़ रहा है और एकत्रित होना पड़ रहा है? पर इसको लोगों ने सिर्फ नाच गाने के लिए मनाने वाला दिन बना के रख दिया। भाई इस दिन हमको एकत्रित होके हमारे हक अधिकार की बात करनी है, संस्कृति को बचाने की बात करनी है, हमारे आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की बात करनी है। हमारा अस्तित्व एकदम खतरे में है। अभी हमारे महान पुरखे बिरसा मुंडा जी 15 नवंबर उनको जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, जो कि सरकार ने घोषित किया है। अब
वो जनजाति गौरव दिवस कहने के लिए तैयार है। जनजाति के जगह आदिवासी क्यों नहीं कहना चाह रहे वो लोग? इस बात को समझो, जनजाति का अर्थ क्या होता है और आदिवासी का अर्थ क्या होता है। आदिवासी गौरव दिवस भी तो बोल सकते हैं वो, लेकिन उनको डर है कि उनको आदिवासी अगर बोलेंगे तो ये उनका हक मांगेंगे, उनके जल जंगल जमीन की बात करेंगे। तो इस जल जंगल जमीन की लड़ाई में सिर्फ आदिवासी अकेला पीस रहा है। तो मेरा सिर्फ अपने भाइयों और जो पार्टीवादी विचारधारा जिनके मन में चलती है उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि समाज की जाजम पे हमेशा एक साथ रहो। पार्टी में भले तुम अलग अलग रहो, अलग बात है, बात ये तालियां बजाने वाली नहीं है, क्योंकि अपने समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको देख के मेरे को कभी कभी एक दिन मैं अपने समाज की बात सोच रहा था लगभग घंटे भर। वो सोच के मैं रोया अकेला कि अपने समाज की स्थिति क्या हो रखी है, क्योंकि अपने समाज को पार्टी में बांट दिया लोगों ने। कोई तो तू बीजेपी नो, तू कांग्रेस नो, तो बाप नो। ये क्या होता है? ये मानसिक गुलामी पैदा करने का एक साजिश है। ये सरकारों की साजिश है कि हमारे लोगों को बांटा जा रहा है। अब हमारे पे जो अन्याय हुए उन पे बात करते हैं। अभी बांसवाड़ा की बात की जाए तो हमारे वहाँ पे छोटी सरवन में एक परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। आप सबने न्यूज में सुना होगा। तो उसका नुकसान क्या होगा? वहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा लोग उसका समर्थन कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ पे संयंत्र लगेंगे, पहली बात हमारी ज़मीन जाएगी। संयंत्र लगेंगे, जिन व्यक्ति का घर होगा उनको ना तो मुआवजा मिलता है। सेकेंड चीज़, वो संयंत्र लगेंगे उससे दुष्प्रभावित होंगे। वहाँ से होने वाले दुष्प्रभाव का परिणाम क्या होगा? वो अगर वो संयंत्र बाय चांस कभी कोई अटैक होता है तो संयंत्र पे सबसे पहले अटैक होगा। और ये आदिवासियों को खत्म करने की सोची समझी साजिश है सरकार की। तो उस संयंत्र का विरोध हमारे लोग कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे तक ये बात पहुंच ही नहीं रही। फिर अभी 5 दिनों पहले कुछ जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया आरक्षण के बारे में। आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की एक साजिश, ताकि हमारे लोग यहीं पे दबे कुचले, उनकी आवाज रह जाए और यहीं मर जाए। आदिवासी से स्वर्गवासी हो जाए, ये लोग चाहते हैं। हमको स्वर्गवासी बनाने की उनकी सोच है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे पे अन्याय है, मणिपुर की बात कर लो, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई। राष्ट्रपति आदिवासी है क्या? आवाज आदिवासी राष्ट्रपति है ना? तो आदिवासी राष्ट्रपति बना के हमने क्या उखाड़ लिया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मणिपुर पे हमारी बेटी को नंगी करके घुमाया जाता है, वो भी सभी लोगों के सामने, और उस वीडियो को वायरल किया जाता है। इस पे राष्ट्रपति मैडम का मुंह नहीं खुलता है और ना ही सरकार का मुंह खुलता है। क्या मणिपुर अलग स्टेट है? कहीं बीजा देश नो राज्य है? तो ये षड्यंत्र समझो आप। और जो व्यक्ति इसमें आवाज उठाता है उसको नक्सलवादी करार दे दिया जाता है। इतने जरा जिस टाइम पे अपने कांटिया मामा और बिरसा मुंडा जी ने इन विद्रोह इन्होंने किया, उस टाइम पे उन्होंने उनको नक्सलवादी करार दिया। और हमारे लोगों ने जब जब किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको जन्मजात क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, ताकि अपराधी कौम यानी अपराध करने वाली कौम, जन्म के आधार पर अपराध, जैसे ही जन्म हुआ उसको, उस व्यक्ति को सीधा जेल में डाला जाए। कारण कुछ भी नहीं, उसने आदिवासी परिवार में जन्म लिया इसलिए। तो ये सारी कुरीतियां हमारे समाज में है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, कि हमारे पुरखे कांटिया मामा बिरसा मुंडा जी, 5 मिनट लूँगा, और बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि इनकी जो चरण कमल थे, उन्होंने दिए उपदेश भले कहीं से भी, अभी आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है,
उनके बारे में सर्च करो और जानो कि ये टंट्या मामा, उनको क्रिमिनल घोषित कर रखा था और इन व्यक्ति ने पूरे अंग्रेजी सियासत को हिला के रख दिया था। तो ऐसे व्यक्ति हमारे हैं, लेकिन इनका कहीं इतिहास में नाम नहीं मिलता है। उनके इतिहास ढूंढने जाते हैं तो हमारी किताबों में, अगर 10वीं से 12वीं तक किताबों में देखा जाए तो एक भी भील और आदिवासियों पे कोई पाठ नहीं। कालीबाई पे पाठ था, शायद वो भी हटा दिया गया है। क्यों? ये साजिश को समझना पड़ेगा। तो हमारे अभी 1ली से 12वीं तक की किताबों में देखा जाए तो मेरे को आप बता दीजिए कि एक पाठ अपने आदिवासी शहीदों पे मिल जाए या आदिवासी पुरखों पे मिल जाए। क्यों? ये अपने दिमाग से सोचो कि क्यों, ऐसा क्यों? क्यों हमारे लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी? स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे पहले जो शहीद हुए वो हमारे आदमी, हमारा आदिवासी भील है। और ये आदिवासी नहीं होते तो ये देश भी आज़ाद नहीं होता। पहली बार हुल विद्रोह हुआ, उसमें आदिवासी लोग मारे गए। मानगढ़ धाम की बात कर लो, मानगढ़ धाम के चीज को एकदम दबाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड को बड़ा करके बताया और हमारा जो मानगढ़ हत्याकांड है, 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, यूं करके खत्म कर दिया गया। लेकिन वहाँ हजारों की तादाद में लोग मरे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे समाज के लोगों के बारे में कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैं यूँ सोचता हूँ कि ये हमारे पुरखे ऊपर से देखते होंगे, कहते होंगे कि हम इन लोगों के लिए मरे। उनको शर्म आती होगी कि ऐसे बुज़दिल लोगों के लिए हम मरे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने ज़मीर को जिंदा करो और अपने अंदर से वो आत्मा को जगाओ और सोचो कि हमारे आदिवासी समुदाय के साथ क्या हो रहा है। मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहते हुए माँ प्रकृति में जो अभी हसदेव की बात करूंगा मैं, माँ प्रकृति की जहाँ हसदेव जंगल की बात होती है वहाँ पे लगभग लाखों पेड़ों की संख्या काट दी गई, लाखों पेड़, और उनकी आवाज़ सिर्फ आदिवासी लोग उठा रहे हैं। और अभी एक नया उन्होंने जारी किया कि पौधे लगाए, पौधे लगा रहे हैं और दूसरी ओर पूरे जंगल को काटा जा रहा है। ये रणनीति समझो आप, चल क्या रहा है, हमारे अस्तित्व के साथ क्या हो रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा नारे के साथ। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। जय जोहार, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई को, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर